सुप्रभात प्यारे बच्चों। यह पाठ निबंध लेखन कक्षा छठी की हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक आमोद भाग 6 की पृष्ठ संख्या 137 में दिया गया है। यह पाठ आपको 12 जुलाई 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज़ रोमा रानी की है। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में निबंध के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए सभी बच्चे अपने पास हिंदी की एक अभ्यास पुस्तिका भी रख लें, क्योंकि मैं आपको पाठ के दौरान कुछ कार्य लिखने के लिए भी दूंगी। बच्चों, अब मैं आपको निबंध लेखन के विषय में समझाऊंगी। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपको निबंध के बारे में समझाने जा रही हूँ। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। प्यारे बच्चों, निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित विषय होते हैं, यानी जिनके बारे में हम सुनते, देखते व पढ़ते रहते हैं, जैसे धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि। बच्चों, अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। निबंध की रूपरेखा बनाएं तथा विचारों को व्यवस्थित रूप देना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करना चाहिए। निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करने चाहिए। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। उपसंहार प्रभावशाली होना चाहिए। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम निबंध के अंगों पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से
निबंध के 3 अंग होते हैं। एक, भूमिका। यह निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखी जाती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। यह प्रभावशाली होनी आवश्यक है, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित करे। 2, विषय विस्तार। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखा जाता है। 3, उपसंहार। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जाता है। बच्चों, मैंने आपको निबंध लेखन के विषय में समझा दिया है कि किस प्रकार एक अच्छा निबंध लिखा जाता है। आशा है आप सभी ने इसे ध्यानपूर्वक सुना एवं समझा होगा। अब मैं आपको इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछूंगी। अब आप यहाँ 3 मिनट का अंतराल लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1, निबंध का क्या अर्थ होता है? प्रश्न 2, निबंध लिखने के कौन कौन से विषय होते हैं? प्रश्न 3, निबंध में कितने अंग होते हैं? प्रश्न 4, निबंध में उपसंहार कब लिखा जाता है? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हो गया है। अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। उत्तर 1, निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना। उत्तर 2, निबंध के विषय जैसे धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि। उत्तर 3, निबंध के 3 अंग होते हैं। उत्तर 4, निबंध में उपसंहार अंत में लिखा जाता है। बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी, जिसे आप अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य। बच्चों, आप मेरी मनपसंद ऋतु विषय पर 200 से 250 शब्दों में एक अच्छा निबंध अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।